मैं मंडल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंता धीमा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप जिस्म ऋतु में जल है सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने तरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें शीस करुणा करो वहीं से दो आशीष। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी भगवान हनुमान की। परम उपकारी दादा गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महामुनिराज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, कृपा भी उस पर बरसती है बादलों की तरह। कृपा भी उस पर बरसती है बादलों की तरह। बस आज गुरु गुणगान दिवस है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की। अभी आप लोगों ने बहुत ही भक्ति भाव के साथ में जिस प्रकार से कभी अंजनगिरी वालों ने आचार्य श्री जी को जब निमंत्रण देने गए सिरपुर में, उस प्रकार से पूजन की थी। आज वैसी ही पूजन, दिव्य पूजन अभी ज्ञान सागर जी महाराज की आप सबने मिलकर, हम सब ने मिलकर यहाँ पर समर्पित, उनके चरणों में अर्घ्य समर्पित किया। कहते हैं ना कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो। कितने ही लेख लिख लो, लेखनी बना लो, समुद्र को स्याही बना लो, लेकिन फिर भी गुरु की महिमा को लिखा जा सकता है क्या? अब आज तो ज्ञान सागर जी महाराज का यह दिवस, और वह भी अंजनगिरी का एक और सौभाग्य मानूंगा कि ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस तो हर साल आता है, लेकिन स्वर्णिम समाधि दिवस मनाने का सौभाग्य अंजनगिरी में ही मिला है। आज 50वां उनका समाधि दिवस पूरे देश भर में उत्साह और उमंग के साथ बहुत व्यापक पैमाने पर मनाया जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर हर जगह, डोंगरगढ़ में तो मेला लगा है, वहाँ पर तो अभी बता रहे थे कि इस तरह से वहाँ आज की तारीख में गुरुजी कुछ नया करते हैं इतिहास। क्योंकि आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि मेरे दादा गुरु की समाधि हुई, वरन इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने अमावस्या की काली रात को भी पूनम की चांदनी में बदलने की कैपेसिटी रखी। विपरीत परिस्थितियों में हर क्षेत्र में उन्होंने जो प्रगति पाई और ज्ञान की ज्योति, ज्ञान की अलख जन जग तक जो पहुंचाई, वो एक पहले वृहत्त्रयी नाम आता था। कभी कभी कवियों में वृहत्त्रयी नाम आता था, जिसमें कालिदास, माघ और वाण भट्ट का नाम आता था। लेकिन जब से आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी ने संस्कृत के ऐसे ऐसे ग्रंथ लिख दिए जिसमें ब्राह्मण विद्वानों को भी दांतों तले उंगली चमाने वाली बात होती थी, तब वृहत चतुष्टयी हो गई। और कवियों में, 4 कवियों में, जैसे कालिदास,
माघ और वान भट्ट का नाम था, वैसे ही वृहद चतुष्टय में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का नाम सम्मिलित हो गया। ये सम्मिलित हुआ। इसका एक संस्मरण है, जब बनारस में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज पढ़ने गए तो सब वो जैनेतर ग्रंथ पढ़ाते थे। इन्होंने बोला भाई मुझे जैन ग्रंथ पढ़ाओ ना। तो जिस विद्वान के पास ये पढ़ने गए उस विद्वान ने इनकी आंखें खोल दी। उस समय तो ये बच्चे थे बिल्कुल छोटे, 18 साल 17 साल की उम्र। बोले जैनियों के पास में ग्रंथ ही कहाँ है जो मैं पढ़ाऊं? उस विद्वान ने कहा जैनियों के पास में ग्रंथ ही कौन से जो मैं पढ़ाऊं? तब इनको लगा कि नहीं, आचार्यों की वाणी को तो अपन को आगे लाना ही है और कुछ ऐसा लिख कर जाना है जिस पर इन लोगों को भी मालूम चल जाए कि जैनियों के पास में क्या है और क्या नहीं है। ये तब उन्होंने जयोदय, सुदर्शनोदय, धीरोदय, वीरोदय जैसे ऐसे महाकाव्य लिख दिए। एक नहीं, सैकड़ों। अभी आया था ना उसमें जयमाला में कि 40 शास्त्र, बड़े शास्त्र लिखे। और छोटी मोटी किताबें तो पूछो ही मत उनका। एक छोटी सी पतली सी पुस्तक है पवित्र मानव जीवन, जो आज भारत नजर आ रहा है वो आज के 80 साल पहले ज्ञान सागर जी को नजर आ गया था। और जो चीजें अभी हो रही नहीं है, मोबाइल, इंटरनेट और ये सब, ये उसमें लिखा हुआ है। और कैसा छंद में, ज्ञानोदय छंद में लिखा हुआ है। बोलो, पूरा का पूरा वो किताब है। मैंने पाठशाला में पढ़ाई मंडी बामोरा में उस किताब को, क्योंकि उसमें सारा का सारा वही कुछ लिखा हुआ है जो आज वर्तमान में जरूरत है उस किताब की। आप जरूर पढ़नी चाहिए, पवित्र मानव जीवन। तो यहाँ पर मैं कह रहा था कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और बचपन में भी स्वाभिमान से रहते थे। गंगा के घाट पर गमछा बेचकर पैसा कमाकर अपनी पढ़ाई उन्होंने की। छात्रवृत्ति उनको, क्योंकि बहुत होशियार थे, सरस्वती। पहले के साधु क्या होते थे, पहले यदि ज्ञान होता था तो साधु नहीं बनते थे, वो पंडित बन जाते थे। और यदि साधु बनते थे तो उनको उतना ज्ञान नहीं होता था। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज ने उस परंपरा को तोड़ते हुए उनके अंदर में ज्ञान भी था और वो साधु भी बने, अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन के बारे में अपन जितनी बात करेंगे उतनी, यानी सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का साथ था। उन्होंने बता दिया कि काल का कोई बहाना मत लगाओ। काल का कि पंचम काल है भैया, इसमें सैनन नहीं होता है और सैननहीन मिला है इसलिए तपस्या नहीं होती है। उन्होंने इतना ज्ञान होने के बाद में भी शरीर में उनको साइटिका का दर्द रहता था। साइटिका उनको बहुत ज़्यादा रहता था। लेकिन जैसे अभी जयमाला में उनकी जीवन गाथा आप लोगों ने पूरी पढ़ी ना, कि वो साइटिका का दर्द भी होते हुए भी इस गर्मी के अंदर भी, भरी गर्मी में भी खुद विद्यासागर जी मतलब गुरुदेव और दादा गुरु अंदर रहते थे और उसको सहन करते हुए ऐसी समाधि की, न भूतो न भविष्यति। अभी तो इस समय तो जिन्होंने अपने शिष्य को ही अपना पद दिया और खुद नीचे बैठे और शिष्य को बोल रहे गुरु दक्षिणा मुझे चाहिए। जब वो नहीं लेना चाह रहे थे तब ये उन्होंने कहा कि गुरु दक्षिणा में मेरा आचार्य पद तुम्हें लेना पड़ेगा, आचार्य पद लेना पड़ेगा। ऐसे धन्य है ऐसे गुरुदेव और धन्य है उन गुरु के भी। गुरु अपन ने ज्ञान सागर जी महाराज को तो नहीं देखा, लेकिन वो भजन बोलते ने कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। निश्चित रूप से ज्ञान सागर जी महाराज ने ज्ञान का ऐसा अर्जन किया और ऐसी ज्ञान की गंगा बहाई। और उन्होंने ज्ञान किसी नौकरी के लिए नहीं किया, उन्होंने ज्ञान कोई आजीविका का धंधा बनाने के लिए नहीं किया। उन्होंने ज्ञान अर्जन किया अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, अपनी आत्मा को उन्नत करने के लिए। और वो करके बताया कि ज्ञान की सार्थकता क्या है,
ज्ञान की सार्थकता समाधि लेने में ही है, और वो समाधि उन्होंने लेकर बहुत ही उत्कृष्ट समाधि उन्होंने की। निश्चित रूप से राणोली में उनका, राजस्थान का एक सीकर के पास में राणोली ग्राम है, उस राणोली में उनका जन्म हुआ, और जन्म होने के बाद में ही उनके कम उम्र में ही पिताजी स्वर्गवास सिधार गए। और ये भाई जो है, इनके एक बड़े भाई और 4 छोटे भाई थे, 6 भाई थे। तो उनमें अब पैसा की इतनी ज़्यादा नहीं थी कि बहुत समृद्धता नहीं थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी पहले गया, इनके जो बड़े भाई थे वो गए, और फिर दूसरे नंबर के ये, भले ही दूसरे नंबर के थे, लेकिन द्वितीय नंबर के होने के बाद भी जिन्होंने अद्वितीय काम कर दिखाया, ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में अपन सब लोग प्रणाम करते हैं। और उन्होंने जो कहा कि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जैसी स्थिति है वैसी स्थिति में, मैं अभी बोल रहा था कि उन्होंने वो प्राप्त कर लिया छोटी सी उम्र में। और ये सुपार्श्वती माता जी, ज्ञानमती माता जी, विशुद्धमती माता जी, अनेकों आचार्य वर्धमान सागर जी आदि, ये आचार्य उनसे पढ़े ज्ञान सागर जी महाराज से, और उन्होंने भी बिल्कुल बिना किसी उसके खूब हर संघ में जाते थे। माता जी महाराज को जो भी संघ हो, कोई पंथ नहीं, कोई संत नहीं, सब संतों को, सब पंथों को, इस प्रकार से उन्होंने बिना भेदभाव के ज्ञान दिया। स्वार्थ जहाँ होता है, स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ समर्पण नहीं होता, समर्पण नहीं होता। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब उनके पास में दीक्षा हेतु और ज्ञान के लिए पहुँचे, देशभूषण महाराज जी से आचार्य श्री जी ने प्रतिमा ली थी, लेकिन ज्ञान अर्जन करने की पिपासा थी, तो कहाँ जाएं? तो किसी ने कहा भैया ज्ञान सागर जी के पास जाओ, वहाँ ज्ञान मिलेगा। और जब ज्ञान सागर जी के पास में आचार्य गुरुदेव पहुँचे तो एक ही प्रश्न किया, क्या नाम है? विद्याधर। हाँ, विद्या लेकर तुम भी उड़ जाओगे। मालूम है ना कि ज्ञान लेने के बाद में आदमी, तब इतना सुनना था। और आचार्य श्री जी ने बोलते हैं कि आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। क्या गुरु और क्या शिष्य दोनों का क्या कमाल का यानी त्याग रहा होगा। बस आचार्य श्री जी ने, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के चरणों में आजीवन वाहन का त्याग कर दिया। और फिर ज्ञान सागर जी महाराज जी ने जो देना शुरू किया, अभी जयमाला में आया था, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ने वाला तने, उसमें तने शब्द आया, कल श्रेणी चारित्र में भी आया था। तने का मतलब क्या है? पुत्र। तने का मतलब बेटा। लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ने वाला बेटा भी वो सेवा नहीं करेगा जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की थी। ऐसी सेवा बिल्कुल एक पल भी आंखों से ओझल नहीं होते थे, और उनके आंखों के इशारे से समझ जाते थे कि ये क्या चाहते हैं। बस उन्होंने जो कहा, आज भी रोम रोम रे, कतरे कतरे में गुरुदेव के केवल मात्र और केवल मात्र ज्ञान सागर जी महाराज समाये हुए, और बहुत अल्प समय मिला। लोग कहते हैं हमें तो महाराज कुछ मिला ही नहीं। अभी तो समय ही महाराज जी, इतने कम समय में क्या होता है। ज्ञान सागर जी महाराज का आचार्य श्री जी को कितना समय मिला? मुझे ज़्यादा मिला मेरे गुरु जी का समय। बोलो, हम तो इसीलिए कहते हैं कि हम नहीं ले पाए होंगे, गुरु जी ने तो खूब दिया। क्यों? गुरु देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन 4-5 वर्षों के अल्प समय में वो दे दिया जो आज भी प्रतिपल श्वास लेते हैं तो ज्ञान सागर, और श्वास छोड़ते हैं तो ज्ञान सागर, श्वास लेते हैं तो ज्ञान सागर, और श्वास छोड़ते हैं तो ज्ञान सागर। है कोई ऐसा? मेरे में उतना समर्पण नहीं है मेरे गुरु के प्रति जितना गुरु जी का गुरुदेव के प्रति समर्पण है। हर कार्य का श्रेय वो ज्ञान सागर जी को देंगे। कोई भी कार्य हो, ज्ञान सागर जी महाराज ने ये किया तो हो गया। कुंडलपुर का कार्य हो, हथकरघा का कार्य हो,
गौशालाओं का कोई कार्य हो, प्रतिभा स्थली कोई कार्य हो, पूर्णाई का कोई कार्य हो, शांति धारा कोई काम हो, कोई भी कार्य हो, ज्ञान सागर जी महाराज ने किया। एक बार का संस्मरण सुनाता हूँ, याद आ गया कि आज घड़ी देखने की वैसे जरूरत नहीं है, कहो तो हम तो आज शाम तक ज्ञान सागर जी महाराज के संस्मरण सुना सकते हैं आपको। हाँ, क्योंकि उनकी इतने संस्मरण हैं ढेरों, और न केवल अभी हमारे समय में ही आचार्य श्री जी ने खूब दे दिए हैं। तो इंदौर में थे और उस समय स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था उनका। हम लोग 7-8 महाराज बचे थे लास्ट में। कैशलोस का समय निकट आया और 2 महीने में कैशलोस करते हैं। मेरी दीक्षा के बाद में मैंने भी वही नियम बना लिया कि जिस दिन गुरुजी कैशलोस करेंगे उस दिन हमको कैशलोस करना है। अलग से हमारा कोई नियम नहीं, बस वो करेंगे तो हम करेंगे। संघ में भी ऐसे ही करते थे, तो ऐसा ही था। अब मालूम था कि हम और श्रमण सागर जी भी थे उस समय, तो हम लोग आचार्य श्री जी को बोल न देगी कैशलोस का स्वास्थ्य तो खराब है। अब रोज गुरुजी एक बरामदे में टहलते थे, सौम्य सागर जी और मैं, हम दोनों गुरुजी के बाजू में रहते थे और पूरे बरामदे में एक राउंड 2 राउंड देते थे ताकि उनके जंगाओं में थोड़ी ताकत आ जाए, ऐसा भाव था। अब कैशलोस का समय उस दिन था, 14 का दिन, चतुर्दशी का। तो संजय भैया थे, ब्रह्मचारी संजय भैया पनागर वाले, तो उन्होंने सोचा कि यदि टहलेंगे और 8-10 राउंड देंगे तो फिर उसके बाद में आज उपवास भी करेंगे और कैशलोस भी करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने अब कैशलोस के बारे में भी नहीं बोलना कि कैशलोस करना है, अभी 2-4 दिन आगे खिसक जाए, ऐसा भावना थी। उनको मालूम नहीं गुरुजी को तो, और अपन लोग याद दिलाओ नहीं, ऐसा हम सब लोग पहले से एक प्री प्लान थे। लेकिन गुरुजी की देखो किस प्रकार की वो होती है सोच। अब टहल कर आए और आचार्य संजय भैया के मुझसे निकला कि आज जो है आपको नहीं, वो टहलने के लिए जैसे राउंड 2-3 राउंड दिए और संजय भैया बोलते हैं कि आपको जो है आज रहने दो, आज कम ही रहने दो। पर इतना कहना था और गुरुजी को गुरुजी याद आना ही था अपने, बस उनके, बस वो आए और बैठे और तुरंत बोलते हैं हमसे रात लेके आ जाओ, रात लेके आओ। रात लेके अपना कैशलोस शुरू किए। कैशलोस पूरा हो गया, थोड़ी सी वैयावृत्ति कर रहे थे, तो संजय भैया ने बोला कि यदि हम आपको नहीं बोलते तो आपको नहीं, आज यदि ज्ञान सागर जी महाराज होते, ज्ञान सागर जी महाराज होते तो आपको कैशलोस नहीं करने देते, आपको कैशलोस नहीं करने देते। आचार्य श्री जी ने जो जवाब दिया वो बड़ा लाजवाब था। वो जवाब ये था कि ज्ञान सागर जी महाराज ने तो आपको आके बोला कि हाँ आपको टहलना, आज इतना ही टहलना है। वो बोले ज्ञान सागर जी महाराज ही मेरा ध्यान रखें, मतलब ज्ञान सागर जी महाराज ने तुम्हें आके बोला कि तुम ये बात बोलो। तुम तो बताना ही नहीं चाह रहे थे ना, तुम लोग सब छिपाना चाह रहे थे, लेकिन मेरे गुरुजी को मालूम है कि 2 महीने में कैशलोस मेरे बेटे को करना है, तो आज कैशलोस उसको अब याद कैसे दिलाना है, तो मुझे किसी के माध्यम से याद दिला दिया। ये है अपने गुरु के प्रति समर्पण। बोलो, इस प्रकार से वो ज्ञान सागर जी महाराज को, अब उनको कोई चीज़ जैसे वैयावृत्ति में भी कई बार होता है ना, कोई चीज़ नहीं लगाना है तो महाराज जी, ज्ञान सागर जी महाराज ने बोला है हमको स्वप्न में, हाँ हाँ तब लगा दो। ज्ञान सागर जी महाराज का नाम लेते ही वो हमेशा बिल्कुल तैयार हो जाते थे। ऐसे गुरुवर की समाधि दिवस पर आज अपन सब विनयांजलि अर्पण करते हैं। अब 5 स्वरूप देखने को मिलेंगे जो अभिमान न करें। और फिर जब अभिमान होता है, अहंकार होता है, तो अहंकार आता है तो निश्चित तौर से अहंकार प्रदर्शित कहाँ होता है, तो बोले जब वो जो स्वरूप है, जो आपने रूप पाया है, उस रूप को पाकर आप जो दिखावा कर रहे हो, मतलब सबके बीच में रख रहे हो, वो जो आपका प्रदर्शन है, वो प्रदर्शन क्या है, वो अहंकार है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ समझना, आप जितना अपने आप को सुंदर बनाने के लिए दिखावा करेंगे, जितना मेकअप करेंगे, जितना प्रस्तुत करेंगे, वो क्या है, वो आपका अहंकार है। क्या है?
अहंकार है, अपने रूप को सबके बीच में प्रदर्शित करना, सबके बीच में रखना, ये क्या है? ये अहंकार है। इसको अहंकार मानना। आपको बुरा लग रहा है, क्या सजे नहीं, क्या संवरे नहीं? तो सजना और संवरना किसके लिए? सजना और संवरना किसके लिए? दिखाने के लिए ना। दिखाना क्या है? दिखाना क्या है? दिखाना मतलब क्या? अपने अंदर की बात को, अपने स्वरूप को दिखाना मतलब क्या? दिखाना मतलब अहंकार को प्रदर्शित करना। ध्यान रखना एक बात, जितना आप अहंकार के शिकार बनते चले जाएंगे, आप जितना आपको प्रदर्शित करते ही चले जाएंगे, उतना ये मान के चलना आप पर आक्रमण होता चला जाएगा। निश्चित मान के चलना। मान लीजिए दही का पात्र है, वो जो दही का पात्र है वो खुला पड़ा है, और खुला पड़ा है दही का पात्र, और आसपास कौवे शांति से बैठ सकते हैं क्या? बताओ, बैठ सकते हैं कौवे शांति से? 3 काल में नहीं बैठ सकते। वो कौवे शांति से नहीं बैठेंगे अगर दही का पात्र खुला है तो। रूप अनावरत हो और हवसखोर युवा क्या माला फिरने बैठ जाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठने वाले, बिल्कुल ये मान के चलना। तिजोरी खुली हो और चोर लुटेरे हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे क्या? बताओ, बैठे रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं बैठ सकते। मतलब क्या? अपने रूप को लूटने से यदि बचाना है तो प्रदर्शित करने की लालसा से बचना होगा। फिर से बोलूं, मैं क्या बोल रहा हूँ? अपने रूप को, अपने अंदर के चारित्र को, अपनी पवित्रता को लूटने से यदि बचाना है तो प्रदर्शित करने की लालसा से बचना ही होगा। आप जितना प्रदर्शन करोगे, जितना आप दिखाओगे, उतनी आपकी पवित्रता समाप्त होती चली जाएगी, उतनी आपकी पवित्रता लुटती चली जाएगी। अपनी पवित्रता को समाप्त करने का एक ही है, हमें अपने सौंदर्य को दिखाना नहीं है, क्योंकि नेचुरलिटी अलग है और दिखावा अलग है। नेचुरलिटी अलग है और दिखावा अलग है। आप दिखावट कर रहे हैं, आपकी दिखावट में मिलावट है, आपकी दिखावट में मिलावट है, और जिसका जीवन मिलावट वाला है, ये मान के चलना उसके जीवन में जितने लोग मिलेंगे उससे संबंधित, उससे जुड़ने वाले, वो मिलावटी और धोखे देने वाले मिलेंगे। बिल्कुल ये निश्चित मान, क्योंकि आपने खुद ने अपने आप को मिलावटी बनाया है, तो आपके साथ जुड़ने वाले, आपके साथ संबंध बनाने वाले, आपके साथ व्यवहार बनाने वाले ऐसे मिलावटी लोग मिलेंगे। फिर ये मत कहना मुझे धोखा क्यों मिला, फिर ये मत कहना मुझे धोखा क्यों मिला। तुमने अपने आप को क्यों धोखा दिया? तुमने अपने रूप को इस प्रकार से क्यों प्रदर्शित किया? मैं बार बार बोलता हूँ, हालांकि आपको चुपती होगी वो बात कि महाराज जी बार बार उस बात को बोलते हैं। आप गए और जाने के बाद आप ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, उस ब्यूटी पार्लर में घंटों घंटों आप, वो जो भी आपकी प्रक्रिया चलती है, उस क्या है? शुद्ध क्या है? शुद्ध क्या है? आद्र ध्यान है। वो शुद्ध आद्र 3 घंटे 2 घंटे आपने अपने लगाए, और 2 घंटे 3 घंटे तक क्या चलता रहा? शरीर की देखभाल, अब अपने अभिमान को पुष्ट करने की इच्छा, अपने रूप को प्रदर्शित करने की इच्छा। उससे आप गए, आपने सब कुछ बनाया, वो क्या बोलते हैं, आईब्रो बनाया, और क्या क्या जो भी चलता है, जो भी आपके मेकअप में चलता है, वो सब कुछ किया, और सब में सिर्फ एक ही है, अपने अहंकार को आप प्रदर्शित करने की भावना है। और अपने अहंकार को प्रदर्शित करना मतलब क्या? अपने आप को नीचे की ओर ले जाना। अहंकार रावण का भी था, कहाँ गया वो? बताओ कहाँ गया वो? नरक में गया। रावण खराब है, क्यों? उसने अहंकार किया। लेकिन आप जो मेकअप और जो सज रहे हो, वो भी अहंकार है, आप भी नीचे जाओगे। उसको तो खराब मान लिया आपने, है ना? उसको तो आपने खराब मान लिया, नहीं उसने गलत किया, लेकिन आप भी गलत कर रहे हो। आप भी सच कर धज कर जो है क्या कर रहे हो? वो गलती करते चले जा रहे हो। और दूसरी बात है, दूसरा तत्व है शील के लिए खतरनाक, अलंकार। अलंकार से तात्पर्य ये है कि अलंकार से मैं ये मानता हूँ, संपत्ति का प्रदर्शन, जितना जितना संपत्ति का प्रदर्शन है उतना उतना अलंकार है। आजकल की बहनें जो हैं, रूप का भले ही ठिकाना नहीं है, परंतु अब माँ पिता के पास बेशुमार संपदा है, संपत्ति है, तो वो जो संपत्ति है, वो संपत्ति का दुरुपयोग होता जा रहा है। क्या हो रहा जा रहा है? वे कॉलेज गाड़ियाँ से जा रही हैं, उनकी आंखों पर महंगे महंगे गॉगल्स हैं, हाथ में अति कीमती मोबाइल है, और नई नई फैशन के वस्त्र हैं उन्होंने पहन रखे हैं। और इस संपत्ति का जितना प्रदर्शन हो रहा है, फिर वो उनका व्याभिचार उतने ही
आगे बढ़ता चला जाएगा, उनका मार्ग भी उतना ही भ्रष्ट होता चला जाएगा। कल एक प्रश्न आया था, बीच में वो रख दूं कि महाराज जी आप माता बहनों के पीछे पड़े हो, उन्हीं को ले रहे हो टारगेट में। भाई पुरुष, अभी मैंने कहा था कि देखो अभी प्रकरण चल रहा है माताओं बहनों का, तो अभी उसी पर करूँगा, बाद में भाइयों के ऊपर भी बात करूँगा, ऐसा तो नहीं है। कल के प्रकरण में हमने आपके सामने एक प्रशंसात्मक प्रसंग भी रखा था कि नहीं कहने की ताकत में उस बहन ने क्या किया था कि नहीं आप हाथ नहीं लगा सकते। अब मैं अपने पति को कहा था कि अब मैं क्या बन गई हूँ, मैं आपकी माँ और बहन बन गई, आपका ब्रह्मचर्य व्रत हो गया है। तो फिर क्या हुआ था, सुलग जी तक की दीक्षा एक ना कहने से बन गई थी। तो अभी उन प्रकरणों को भी आपके सामने रखेंगे। तो यहाँ पर क्या प्रदर्शन से तात्पर्य क्या है, व्याभिचार के मार्ग में अग्रसर कौन होता है, तो बोले अलंकार। अलंकार से मतलब क्या, जितना आप धन को, जितनी संपदा को जो आपके पास है, उस धन और संपदा को आप दिखावे में लगाओगे, ये मान के चलना वो दिखावा आपके चरित्र को आज नहीं तो कल भ्रष्ट करेगा, आपकी पवित्रता को समाप्त करेगा। और तीसरा है अंधकार। अंधकार से तात्पर्य क्या है, तो बोले अंधकार से तात्पर्य ये है, जैसे चोर को चोरी करने के लिए उकसाता है कौन, वो अंधकार उकसाता है। इसी प्रकार कामांध को हवस की संतुष्टि करने के लिए उकसाता है अंधकार। अंधकार से तात्पर्य हम ये ले सकते हैं एकांत। अंधकार से तात्पर्य हम ये ले सकते हैं एकांत, क्योंकि जब भी एकांत मिलता है, तो एकांत जब दो हम युवा विजाति को जब मिलता है, तो वह निश्चित ही मान के चलना कि जब वो दो युवा विजाति जब मिलते हैं, तो मिलने के बाद वृत्ति पर निरंतर रख पाना असंभव लगता है, अशक्य सा ही लगता है। बहुत कठिन है कि वो अपनी वृत्ति को जो है बचा के रख पाएँ, अपने आप को पवित्र रख पाएँ। अपनी अपवित्रता समाप्त कर ही लेते हैं वो। और इसलिए ध्यान रखना, सब करना, लेकिन एकांत को बनाने का जीवन में प्रयास मत करना, अकेले में मिलने का प्रयास मत करना। अगर अपने चारित्र को निर्मल रखना चाहते हो, अपने चारित्र को बचा कर रखना चाहते हो, अंदर से भावनाएं नहीं होती है, अंदर से ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जब वो माहौल मिलता है, तो माहौल बनने के बाद और सब वातावरण होता है, उस वातावरण में हम अपने आप को भूल जाते हैं कि क्या है हमारे विचार, हमें कहाँ नहीं बोलना है, और हम वहाँ नहीं बोलने के कारण नहीं कह पाते हैं, और हाँ करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। तो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना। तीन कौन कौन सी, अहंकार। और अहंकार से सीधे सीधे मैंने एक ही बात बोली है, क्या का, जितना आप रूप को संवार रहे हो, सजा रहे हो, मेकअप कर रहे हो, वो क्या है, अहंकार है। अपने अहंकार को दिखाकर पुष्ट कर रहे हो। अहंकार तो वही होता है, दिखाना, अर्थात अहंकार। दिखाना ही तो कहलाता है। अहंकार का मतलब क्या, बताना मैं कौन हूँ, यही तो है अहंकार की परिभाषा। क्या है अहंकार की परिभाषा, मैं कौन हूँ ये दिखाना। तो रूप को दिखाना अहंकार है। जब तक आपको ये अपनी बात आप अपने दिमाग में फिट नहीं करोगे कि मैं जितना दिखावा करूँगा उतना अहंकार पुष्ट होगा, और मैं अगर सज रहा हूँ, धज रहा हूँ, तो ये क्या है, एक प्रकार का अहंकार। और दूसरा है अलंकार। अलंकार से तात्पर्य यही कि जितना आप दिखावा करोगे, उस रूप में दिखावा, किस रूप में, धन संपदा में, वो भी आपके रूप, अपने चरित्र को भ्रष्ट कर देगा। और तीसरा अंधकार अर्थात एकांत। इस एकांत को आप अपने जीवन में बिल्कुल स्थान देना भी नहीं, और देने का प्रयास भी मत करना। हमें एकांत देना नहीं है, एकांत देना है तो अपनी आत्मा के साथ देना है, पर मतलब विजाति के साथ एकांत को नहीं देना है। ये थी बहनों की बात। और अब आपसे, क्योंकि बहनों की तो बहुत बात हो गई, बहुत सारी बात ये तो कल ही करनी थी, आज तो माताओं बहनों के लिए बात करनी थी, माताओं के लिए बात करनी थी कि स्त्री एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी समाज के बीच की नेतृत्व की असीम शक्ति रखने वाली एक स्त्री पर्याय है। उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। क्या ताकत है, वो ताकत ये है कि वो नेतृत्व कर सकती है। और नेतृत्व किसका, पूरे परिवार का वो नेतृत्व कर सकती है। ऐसी शक्ति जो होती है वो स्त्री के अंदर थी। ये नेतृत्व की क्षमता प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में 4 प्रमुख तत्व होने चाहिए। ये 4 अगर प्रमुख तत्व हर स्त्री के अंदर है, हर गृहिणी के अंदर है, तो वो सदगृहिणी बन सकती है। वो 4 मुख्य तत्व कौन से हैं, तो सबसे पहला है समझ शक्ति। सबसे पहला है समझ शक्ति, दूसरा है विवेक शक्ति, दूसरी है विवेक शक्ति, तीसरी है सहन शक्ति,
और चौथी है संवेदना शक्ति। 4 प्रकार की समझ अगर आपके अंदर है तो ये मान के चलना आप एक बहुत अच्छी गृहिणी बन सकती हैं, बहुत अच्छे परिवार को संभालने वाली बन सकती हैं। और आप अपने आप को तो संभाल लेंगे, सबको लेकर चल सकती हैं। समझ शक्ति, विवेक शक्ति, सहन शक्ति और संवेदना शक्ति। अब आप अपने आप को देखना, यहाँ पर महिला पर्यायी ज़्यादा बैठी है, अब आप अपने को देखना कि मेरे अंदर ये है कि नहीं। समझ शक्ति कितनी है, विवेक शक्ति कितनी है, सहन शक्ति कितनी है और संवेदना शक्ति कितनी है। समझ शक्ति मतलब क्या, ये जो महिला पर्याय, स्त्री पर्याय, प्रेम और ममता की प्रतिमूर्ति होती है स्त्री। और प्रेम में क्या, समर्पण भाव से होता है प्रेम। मतलब क्या, एक बहुत अच्छी खासियत ये होती है कि समझ शक्ति से ये ले लें, अपनों की गलती होने के बावजूद भी उनमें गलतियों को देखना नहीं, बल्कि ये कह सकते हैं गलती दिखाई नहीं देती है, ये समझ सकती। मतलब क्या, गलती दिख रही है, आप गलती देख रहे हो और गलती देखने के बाद भी उस गलती को आप देखते हुए भी ये कहते हो गलती नहीं है। ये शक्ति किसके अंदर है, ये पुरुष वर्ग में नहीं है। ये शक्ति किस में है, ये शक्ति महिला पर्याय में है, ये स्त्री पर्याय में शक्ति है। ये समझ सकती है कि स्वयं के साथ पूरे परिवार के सदस्य की प्रकृति को समझना कि इनका स्वभाव कैसा है। अगर इनका स्वभाव ऐसा है तो बस अब वो समझ चुकी है कि इनका स्वभाव ऐसा है, अब इनके स्वभाव को परिवर्तन भी करना है तो वो अपने हिसाब से परिवर्तन करती है। ये समझ शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर कि कौन क्या चाहता है और कौन क्या मांग किस प्रकार की अपेक्षा है और किस प्रकार के अंदर की इच्छाओं को लेकर बैठा है। और वो इच्छाएं कौन समझती है, वो महिला पर्याय। अगर आप अच्छी गृहिणी बनना चाहती हैं तो सबसे पहला आपके अंदर ये गुण होना चाहिए, ये समझ शक्ति होनी चाहिए। कि समझ शक्ति होनी चाहिए कि क्या सामने वाले को चाहिए, अपनी इच्छाओं को गौण करना, अपनी भावनाओं को गौण करना और सामने वाले की भावनाओं को अपने जीवन का आदर्श मानना, सामने वाले की भावनाओं को अपने जीवन का सपना मानना, ये कहलाती है इच्छा शक्ति। आचार्य श्री जी से जब बात हुई थी कि आचार्य श्री जी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप लोग मतलब एक बालक था, उसने भावना रखी कि आपने प्रतिभा स्थली जो है वो बहनों के लिए रख रखी है, बच्चों के लिए क्यों नहीं ऐसा इस विद्यालय खोला। तो आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उन्होंने कहा, आचार्य श्री जी ने, कि जो समर्पण और जो भक्ति और जो आस्था महिला पर्याय के अंदर होती है वो गुरु के सपने को अपना सपना और अपना जुनून बनाती है। ऐसा पुरुष वर्ग में मैंने नहीं देखा, ऐसा पुरुष वर्ग में नहीं देखा है जितना उनके अंदर वो अपना कुछ नहीं मानती। मेरा जीवन नहीं है, बस जो कह दिया गुरु ने वही जीवन है। इसलिए आज 500-600 कितनी सारी बहनें प्रतिभा स्थली में एक सूत्र में कार्य कर रही हैं, एक सूत्र में। ये क्या है, ये महिला पर्याय के अंदर है। आचार्य का मैंने बहुत प्रयास किया है, बहुत बार प्रयास किया, और उस प्रयास में ये बैठे ना आपके बीच में, सबसे पहले विनोद भैया, पहले आचार्य श्री जी हमें बताया था कि हमने कुछ भैया लोगों को तैयार किया था, प्रयास भी किया कि गुरुकुल करें। पुराने भैया थे, एक की विचारधारा उधर, एक की विचारधारा इधर, एक की विचारधारा उधर। बोले वो सामंजस्य नहीं बैठ पाता है और हो भी नहीं पाता हैगा। बोले इसलिए हम काहे को ज़्यादा विकल्प पर, एक बार बोलूं और बोलूं भी नहीं, इशारे में काम हो। बोले बोलना भी नहीं, मेरे इशारे में काम हो, तब तो कोई बात कि हाँ मैंने यहाँ से इशारा किया और काम हो जाए। बोले पुरुष वर्ग में इतना समर्पण नहीं है, इतनी आस्था नहीं है कि मेरे इशारे से काम करे। ये महिला के अंदर है कि मेरी आंखों से और इशारे से समझ जाती है। इतनी समर्पण, इतनी भक्ति और इतनी आस्था महिला पर्याय में होती है। इसलिए महिला पर्याय जो, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि समझ सकती उसके अंदर है कि क्या कहना चाह रहे हैं और बिना कहे वो सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। तो ये पहली है समझ सकती। अपना समय तो हो रहा है, अभी विवेक शक्ति क्या होती है और सहन शक्ति क्या होती है और संवेदना शक्ति क्या होती है, इसके विषय में अपन कल चर्चा करेंगे। क्या सहन शक्ति होती है कि अपना समय हो रहा, लेकिन हाँ रोज़ आपके सामने आचार्य भगवान का संस्मरण रखते हैं। आज एक बहुत अच्छा बात आपके बीच में रख रहा हूँ। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, मैं नाम भूल रहा था कहाँ के, तो भैया जी से उसको क्लियर कर लिया। उन्होंने अनेक ग्रंथों की हिंदी करी है, प्राकृत, संस्कृत और कहना चाहिए कि सिद्धांत ग्रंथ भी
के भी वो पारगान, बहुत बहुत मतलब हर कहीं से भी आप कुछ भी उनसे पूछ लो। न्याय में भी वो विद्य थे, वो थे पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री। पंडित कैलाश चंद जी शास्त्री उस समय के मूर्धन्य विद्वान थे, जो जगमोहन लाल जी शास्त्री आदि हैं। उन्होंने एक आचार्य भगवान के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद एक पेपर में जैन गजट में एक न्यूज़ आई थी। वो जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ आपके सामने मैं रख रहा हूँ, मुख्य बिंदु उस न्यूज़ का। उन्होंने जो न्यूज़ आप सुने आज से सन 1974 के जैन गजट में वो न्यूज़ छपी थी, मतलब 1974, मतलब आप समझो इतने साल पुरानी ये न्यूज़ है। वो आपके सामने रख रहा हूँ थोड़ी सी मैं, कि एक नए नक्षत्र का उदय। शुरुआत क्या थी, हेडिंग क्या थी, एक नए नक्षत्र का उदय। हम अपने कुछ, मतलब उन्होंने अपनी बात रखी, हम अपने कुछ स्नेही मित्रों के साथ अनुरोधवश मदनगंज किशनगढ़ गए। वहाँ जाना पड़ा, वहाँ पर डॉक्टर दरबारी लाल जी कोठिया भी थे, जो कि कहना चाहिए न्याय के विद्वान थे। हम लोग वहाँ रहे, 5 दिन वहाँ रहे, और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग सहित वहाँ विराजमान थे। वहाँ 5 वर्ष पूर्व अजमेर में दर्शन किए थे, तब देखा था एक नव मुनि हैं यहाँ पर दीक्षित थे, और फिर एक छोटा सा प्रवचन सुना था। लेकिन बाद में उनका यहाँ पर आचार्य भगवान विराजमान थे, उनके प्रवचन सुने। 5 दिन तक सुबह शाम बड़ी प्रसन्नता के साथ, रुचि के साथ उन दिगंबर आचार्य के प्रवचन सुने, जिनके प्रवचनों में कुंद कुंद भगवान, समुद्रभद्र स्वामी और वीरसेन स्वामी की कृतियों का उद्धरण ऐसा मिलता था कि उनका उच्चारण ऐसा शुद्ध था, उनकी प्राकृत, उनकी संस्कृत, उनकी स्वरचित हिंदी की जो कारिकाएँ होती थी, जो पंक्तियाँ होती थी, वो ऐसी सुदृढ़ रहती थी। उनके समझाने का ढंग बहुत ही अलग और अलग हटकर था, और इस प्रकार की प्रस्तुति वो करते थे कि उस प्रस्तुति के माध्यम से अच्छे अच्छे भी उनकी उस प्रस्तुति के आगे नतमस्तक हो जाते थे। ऐसे सच्चे निष्प्रह दिगंबर साधु के माध्यम से ही आने वाले समय में ये जिन शासन की महती प्रभावना होगी, इसी प्रकार की प्रभावना होती रहे। और मेरा जैसा व्यक्ति भी अब नतमस्तक हो गया और मानने लगा कि दिगंबर संत होते हैं, दिगंबर चर्या होती है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।